नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से हमारे गार्डन के एक कॉमन प्रॉब्लम मिलीबग के बारे में आप सभी से बात करने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर देखा क्या जाता है कि हमारे गार्डन के जो भी प्लांट्स होते हैं उन पर वाइट कलर के इन इंसेक्ट्स का अटैक होता है और वो हमारे प्लांट्स की फ्लावरिंग और प्लांट को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देते हैं। दोस्तों, ये जो मिलीबग होते हैं ये एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स से उनके रस को चूस कर जो है अब अपने ऊपर बैग्स की एक लेयर बनाते हैं और उस लेयर के अंदर ही छुपकर ये अंडे देते हैं। और जैसे ही ये हमारे प्लांट के ऊपर आते हैं तुरंत चींटियां भी जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आना शुरू कर देती हैं। इनका और चींटियों का बड़ा तगड़ा भाईचारा होता है। दोस्तों, जैसे ही ये प्लांट पर आते हैं और प्लांट से रस को निकालना शुरू करते हैं तुरंत उस रस को जो है और इनके अंडों को खाने के लिए जो है वो चींटियाँ भी इन पर आना शुरू कर देती हैं। और सिर्फ उनके आने से ही हमारे प्लांट्स को जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान तो तब होता है जब उन अंडों को इकट्ठा करके प्लांट इधर उधर हम एक ही प्लांट पर जो है वो जाकर उनको छोड़ देती हैं, या फिर जो है आपके अदर प्लांट पर आपके गार्डन के जो है वो ले जाकर उनको छोड़ती रहती हैं। ऐसे में होता क्या है कि ये मिलीबग जो आपके गार्डन में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगे होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके गार्डन पे फैल जाते हैं और हमारे प्लांट को जो है और गार्डन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, बात करी जाए इन वाइट मिलीबग की तो ये मेल फीमेल दो तरह के होते हैं। इनका जो मेल होता है मिलीबग का उसके अंदर पंख भी पाए जाते हैं और वो भी वाइट कलर का ही होता है, लेकिन वो हमारे प्लांट पर ज़्यादा नहीं आते। ये लेडी मिलीबग जो होती हैं यही अंडे देने के लिए और जो है अपने ढेर सारे जो है बच्चे बनाने के लिए हमारे प्लांट्स पर आती रहती हैं और जो है प्लांट्स पर आकर उनके रस को चूस कर उनकी फ्लावरिंग और प्लांट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। इस समय मेरे हिबिस्कस के जो है वो दो प्लांट्स पर मैं इनको थोड़ी बहुत क्वांटिटी में देख रहा हूँ। ये मेरे सैफरन कलर का हिबिस्कस है, हाइब्रिड हिबिस्कस है, जिसमें अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो कलियाँ बन गई हैं। और जैसे ही इनके ऊपर कलियाँ बनी मैंने इनको चेक किया तो जो है इस तरीके से मुझे ये इंसेक्ट्स दिखाई दिए। मेरे पास और भी हिबिस्कस जो है हाइब्रिड वैरायटी के हैं, देसी वैरायटी के हैं, लेकिन एक और देसी वैरायटी के प्लांट पर भी मुझे ये दिखा और इस प्लांट पर दिखा। तो इन दोनों पर ही जैसे ही आया तो मैंने सोचा क्यों ना अब जो है इनको थोड़ा जो है इनकी ख़त्म करने के लिए कुछ किया जाए। इसके अभी कुछ दिन पहले तक मैं इनके इलाज के लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड का यूज करता था, लेकिन अब जो है मैं कुछ आज आपसे देसी ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज करके हम इनको पूरी तरीके से प्लांट से हटा सकते हैं और प्लांट पर इसका कोई निगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। हमारा प्लांट पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो चलिए उन देसी नुस्खों के बारे में जान लेते हैं जिसके थ्रू हम जो है इन वाइट मिलीबग्स को अपने प्लांट से जो है हटाकर अपने प्लांट्स को इन मिलीबग से बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मिलीबग होते हैं अपने ऊपर ये बैग्स की एक लेयर बना देते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि हम बहुत सारे जो है वो पेस्टिसाइड या फिर जो है अदर होम रेमेडी का यूज करके थक जाते हैं और हमारे प्लांट से मिलीबग बिल्कुल जाते ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने ऊपर जो बैग्स की लेयर बना के रखते हैं ये इतनी मजबूत होती है कि जब हम इन पर किसी पेस्टिसाइड या फिर अदर जो हम घर पे अपने तैयार करते हैं लिक्विड पेस्टिसाइड्स का उनका जब छिड़काव करते हैं तो वो उन तक बिल्कुल पहुंचते ही नहीं, वो उस लेयर से होकर ही बिल्कुल सरक कर नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमको उस बैग्स की लेयर को तोड़ना होता है। अगर वो लेयर टूट जाए तो फिर हम बहुत आसानी से मिलीबग को अपने प्लांट से हटा सकते हैं। दोस्तों, जो कोई भी बैग्स अगर उसके ऊपर अल्कोहल का जो है स्प्रे किया जाए तो बहुत आसानी के साथ जो है वो बैग्स की लेयर जो है वो टूट सकती है। ये मिलीबग अपने ऊपर जो लेयर बनाकर रखते हैं अगर इनके ऊपर हम अल्कोहल का स्प्रे करें, अल्कोहल तो अगर हमको जैसे नहीं मिल रही है प्योर अल्कोहल तो हम अपने घर पर जो हमारे पास बॉडी स्प्रे हो या फिर जो है सेंट वगैरह हो उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेल पेंट रिमूवर का भी यूज कर सकते हैं, थिनर का यूज कर सकते हैं जिसमें जो है थोड़ा बहुत अल्कोहल की मात्रा होती है। वैसे तो ये जो हम लोग अपने बॉडी स्प्रे का यूज करते हैं इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा अल्कोहल की होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिल अल्कोहल 95% लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छी मात्रा इनके अंदर अल्कोहल की है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है कर रहे हैं कि जहाँ पर भी इन मिलीबग्स का जो है वो ज़्यादा इफेक्ट है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अटैक कर चुके हैं वहाँ पर हम सीधे ही जो है इनका स्प्रे करते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्लांट में जो है इन कलियों के ऊपर यहाँ पर सब जो है ये इस तरीके से मिलीबग ने अटैक कर रखा है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इस तरीके से हम इनके ऊपर इस बॉडी स्प्रे का जो है यूज करते हैं जिससे बैग्स की जो लेयर इन्होंने बना रखी है ये टूट जाए।
ये देखिए इस तरीके से इन्होंने जो लेयर बना रखी थी ये लेयर टूट गई और देखिए 1-2 मिलीबग जो है वो चिटक चिटक कर दूर जाकर पड़े हुए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे ही भी हटा सकते हैं। तो आप इस तरीके से बॉडी स्प्रे वगैरह का यूज करके इनकी लेयर को तोड़कर जो है उसके बाद इनके ऊपर किसी स्प्रे का अगर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपको। तो आप किसी भी बॉडी स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं या फिर नेल पेंट रिमूवर या थिन का भी यूज़ करके जो है बहुत आसानी के साथ जो है इनकी उस बैग्स की लेयर को तोड़कर उसके बाद अगर आप स्प्रे करेंगे तो बहुत जल्दी ये जो है आपके प्लांट से चले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले तरीके पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम सभी को पता है कि लहसुन और ये जो एलोवेरा की पत्तियां होती हैं इन दोनों में ही बहुत अच्छी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इनकी होती है। अगर हम इनका पेस्ट बनाकर अपने प्लांट्स के ऊपर जहां पर मिलीबग का अटैक हुआ है अगर उन पे स्प्रे करें तो जो है बहुत जल्दी जो है हम मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलीबग का अटैक होने पर ही हम इस पेस्ट का जो है अपने प्लांट पर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर अपने प्लांट को किसी भी फंगस या डिजीज से बचाना चाहते हैं तो अगर हम लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर इनके पेस्ट का छिड़काव अगर करते रहेंगे तो हमारे प्लांट किसी भी फंगस या डिजीज से जो है वो बचे रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका पेस्ट बनाना है और कैसे इनका छिड़काव हमें अपने प्लांट के ऊपर करना है। जैसे ये लहसुन की 4-5 कलियां मैंने ले रखी हैं, 5 से 6 कलियां हैं। इनको ऐसे ही हम रख लेते हैं और सबसे पहले इस एलोवेरा के अंदर का ये जो पल्प है जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम जो है छील कर बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अब मैंने जो है एलोवेरा की इन पत्तियों से जो है इनके पल्प्स को जो है वो छील कर बाहर निकाल लिया है और ये ऊपर का पार्ट जो है इसको अलग कर दिया है। आप सभी को भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये जो इनके अंदर का पार्ट होता है ये थोड़ा लसलसा सा भी होता है और अभी जब हम इनका पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट करने के बाद डाइल्यूट करके इनका छिड़काव करेंगे तो बहुत लंबे समय तक जो है ये हमारे प्लांट के ऊपर जो है वो बिल्कुल चिपके से रहते हैं, क्योंकि इनके ये थोड़ा चिपचिपे से होते हैं और साथ ही साथ जो इनकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो है क्वालिटी जो है वो लहसुन के साथ जब मिलती है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है और हमारे प्लांट को किसी भी फंगस या डिजीज से जो है बचा के रखती है। तो अब हमको करना क्या है कि मिक्सर में डालकर इनको बहुत इनका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है और उसको डाइल्यूट करके लगभग 1 लीटर पानी में हमको अपने प्लांट्स पर उसका छिड़काव करना है। और ये हमारा एलोवेरा और लहसुन का पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और अब इस पेस्ट को जो है हम 1 लीटर पानी में मिलाकर डाइल्यूट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपने प्लांट्स पर इनका स्प्रे करेंगे और इससे हम मिलीबग से और अदर डिजीज से अपने प्लांट को जो है वो बचा सकते हैं इनका 10 से 15 दिन पर रेगुलर स्प्रे करके। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे तरीके पर आ जाते हैं। दूसरे तरीके में भी जो लहसुन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाला है। इसके साथ जो है मैंने ये नीम ऑयल ले रखा है। आप किसी भी कंपनी के नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं और अगर आपको इस समय नीम ऑयल आपके पास ना हो तो आप इनकी जगह पे जो है वो नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है ये डिटॉल। अब देखिए इनके साथ हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले इस लहसुन को जो है वो छोटे छोटे पार्ट में काट लेंगे और काटने के बाद अपने गैस पर जो है वो पानी उबलने के लिए रख देंगे और उसमें इन लहसुन के टुकड़ों को जो है वो डालकर थोड़ा सा उबाल लेंगे। जब पानी में थोड़ा बहुत उबाल आ जाएगा उसके बाद हम उसमें नीम ऑयल और इस डिटॉल को भी यूज करेंगे। डिटॉल जो है ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे जो है साधारण शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो बर्तन धोने का जो लिक्विड वाश होता है उसका भी इस्तेमाल इसकी जगह पे कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है आप मिलीबग्स को हटाने के लिए एक और जो है देसी औषधि जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट इनको तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पानी के अंदर उबाल आ गया है और ये मैंने लहसुन को जो है वो छोटा छोटा काट कर रख लिया है और इसके अंदर अब हम इस लहसुन की कलियों को जो है वो डाल देंगे और थोड़ा उबाल आने के बाद इनमें हम नीम ऑयल और डिटॉल हैंड वॉश या फिर शैम्पू या फिर बर्तन धोने वाला जो डिश वॉश आता है उसको भी डाल देंगे। और यहाँ हमारे पानी के अंदर जो है उबाल आ चुका है, लहसुन जो है थोड़ा बहुत पक चुका है। तो अब हम इस पर जो है वो थोड़ा सा नीम ऑयल लगभग जो है 5 ml के लगभग जो है वो मिक्स कर देंगे। और
नीम ऑयल दोस्तों ऐसा होता है कि अक्सर इसको हमको गर्म पानी में मिलाने के बाद ही इसका छिड़काव करना चाहिए, वरना ये पानी में घुलता नहीं और ना घुलने की वजह से जो है ये ठीक से हमारे प्लांट पर अपना कोई असर नहीं दिखा पाता। दूसरी चीज़ जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे करने से पहले हमको उसमें शैम्पू या फिर जो है वो हैंड वाश का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं हैंड वाश को भी मिला दे रहा हूँ, क्योंकि इससे होगा क्या कि बहुत अच्छे से जो है वो नीम ऑयल इसके अंदर घुल जाएगा और घुलने के बाद जो है तब अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो वो असर जो है वो ऐसे ही ठंडे पानी में जो हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं उससे कहीं अच्छा और कहीं ज़्यादा जो है वो लाभदायक होगा। तो ये इस तरीके से जो है हमने इसको तैयार कर लिया है, ये पूरी तरीके से इसके अंदर मिल चुका है। अब हम करेंगे क्या, इस लिक्विड को जो है वो छान कर इसके अंदर से जो लहसुन के टुकड़े हैं उनको अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद जो है स्प्रे बोतल में लगभग 1 लीटर पानी के अंदर डालकर हम इसका स्प्रे जो है वो अगर करेंगे तो हमारे प्लांट पर जो है वो मिलीबग का जो अटैक हुआ है उससे हमको रिलीफ मिल सकती है। और यहाँ हमारा जो है वो जो लिक्विड मैं तैयार कर रहा था वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी स्मेल इतनी अजीब है कि मुझसे ही नहीं सूंघा जा रहा है, तो मिली बग्स जो हैं इनसे बहुत दूर भागेंगे। आप इनका इस्तेमाल करके अपने प्लांट से जो है वो मिली बग को हटा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे तरीके की ओर। अब ये हमारा जो हमने लिक्विड तैयार किया था डिटॉल हैंड वॉश, नीम ऑयल और जो है लहसुन का यूज करके, ये ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी और ले लिया है स्प्रे बॉटल के अंदर। इसके अंदर डालकर जो है डाइल्यूट करने के बाद अब हम अपने प्लांट के ऊपर जो है इनका स्प्रे अगर करेंगे तो बहुत जल्दी हमको इनका बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा।